तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल वन न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल वन रखता है अपनी पैनी नजर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल वन न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे।
हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ। शोभन सरकार ने एक किले के नीचे सोना दबा होने का सपना देखा और आज उसकी खोज हो रही है। कुछ दिनों पहले शोभन ने उन्नाव के डोडियाखेड़ा में राजा राम बख्श सिंह के किले के आसपास 1000 टन सोना दबा होने का सपना देखा। इसके बाद वहां सरकार के आदेश पर खुदाई की जा रही है। यूपी के उन्नाव जिले में साधु शोभन सरकार को सपने में एक किले के नीचे 1000 टन सोना दबा नजर आया और सोने की तलाश में वहां खुदाई का काम शुरू हो गया है। क्या सच में वहां सोना मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। साधु के सपने के आधार पर खजाने की खोज में देश के पुरातत्व विभाग ने खुदाई शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के ढोंडियाखेड़ा गांव में 1000 टन सोने का खजाना दबा होने का दावा है। मंदिर में पूजा शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इलाके में धारा 144 भी लगा दी गई है। पुरातत्व विभाग की 12 सदस्यों की टीम खुदाई करने में जुट गई। इस खुदाई के औजार भी अलग अलग हैं। पहले बड़ी खुदाई के लिए फावड़ा और फिर जब कुछ मिल जाएगा तब छोटी खुदाई के लिए छेनी। उन्नाव का ये छोटा सा गांव अचानक पूरे देश के केंद्र में आ गया है। घटना उत्तर प्रदेश के उन्नाव की है। साधु शोभन सरकार का दावा है कि खजाने में 1000 टन सोना है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक साधु का दावा है कि सपने में उन्हें राजा राम बख्श सिंह दिखाई दिए और उन्होंने उन्नाव के गांव ढोंडियाखेड़ा स्थित किले के खंडहर में दबा खजाना निकाल देने को कहा। साधु शोभन सरकार इलाके के मशहूर साधुओं में है। उनके काफी अनुयायी भी हैं। उनके एक शिष्य स्वामी ओम ने बताया, शुरू में लोगों ने मजाक समझा। शोभन सरकार चिंतित भी थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि सरकार मंदिरों के खजाने को हड़पने की तैयारी में थी। फिर उन्होंने मुझसे सरकार तक से सूचना पहुंचाने को कहा। केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत ने इसे गंभीरता से लिया। वो शोभन सरकार से मिले और किले का दौरा भी किया। इसके बाद पुरातत्व विभाग और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीमें इस पर काम कर रही हैं।
राजा राव राम बख्श के खंडहर हो चुके किले के पास एक छोटा सा मेला ही लग गया है। आसपास ही नहीं, पड़ोसी जिलों के लोग भी खजाना देखने की हसरत में जमा हो गए हैं। गुलाब जामुन, जलेबी और ब्रेड पकौड़े की दुकानें भी सज गई हैं। मौके पर देश भर के मीडिया के अलावा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। दरअसल शोभन सरकार नाम के एक साधु ने दावा किया था कि सपने में उन्हें राजा राव राम बख्श सिंह दिखाई दिए और उन्होंने अपने किले के खंडहर में दबा खजाना निकाल देने को कहा। सपना देखने के बाद साधु ने राज्य प्रशासन को इस बारे में बताया। केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत तक खबर पहुंची तो वो साधु से मिले। साधु ने उन्हें भरोसे में लिया कि खजाना सामने आने से देश पर समस्याओं का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। भरोसा तो इतना है कि खजाना न मिलने पर सिर कटवाने को तैयार हैं साधु के शिष्य। साधु शोभन सरकार के शिष्य स्वामी ओम को खजाना निकलने का पूरा यकीन है। उन्होंने कह दिया है कि अगर खजाना नहीं मिला तो वो सिर कटवाने को तैयार है। खजाने पर पहला हक उत्तर प्रदेश का है और अगर बचता है तो देश का होगा। कुछ को उम्मीद है कि महंगाई कम हो जाएगी तो कुछ सोने के दाम घटने के इंतजार में हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो 1000 टन सोने की कीमत का अंदाजा लगाने में ही व्यस्त हैं। स्पेशल डेस्क चैनल 1 न्यूज। एक साधु के सपने के आधार पर भारतीय पुरातत्व विभाग एक खजाने की तलाश में खुदाई करने वाला है और ये भी माना जा रहा है कि खजाना सामने आने से देश पर समस्याओं का बोझ हल्का होगा। सपना अभी तक सच तो नहीं हुआ, लेकिन सपने बुनने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक साधु ने सपना देखा और भारत सरकार सोने का खजाना खोजने में लग गई। एक राजा था, राजा का महल था। महल में एक मंदिर था, मंदिर में कुआं था, कुएं में खजाना था, खजाने में सोना और सोने का सपना था। हम कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं, लेकिन सुनाना जरूर चाहते हैं, क्योंकि आप जब सोएंगे तो सपना आएगा और सपने में सोना अगर आ जाए तो सरकार भी ध्यान देगी। यूपी के उन्नाव जिले का चंद्रिका देवी मंदिर और गांव के किले के बाहर बना रामेश्वर मंदिर किला इन दिनों खासी सुर्खियों में है। और ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर संत शोभन सरकार ने करीब 1000 टन सोना दबे होने का दावा किया है और खुद राजा राव राम बख्श ने सपने में आकर उन्हें खुद किले में दबे हुए खजाने की जानकारी दी है। संत के इस सपने के बाद भारत सरकार ने इस दबे हुए खजाने को खोजने के लिए भूवैज्ञानिकों की टीम को उन्नाव भेज दिया है और 18 अक्टूबर से यहां खजाना ढूंढने के लिए खुदाई का काम भी शुरू हो जाएगा। शोभन सरकार के इस सपने के बाद सालों से उजाड़ पड़ा ये किला अब किसी छावनी जैसा तब्दील हो गया है और हर कहीं इस जगह छिपे हुए खजाने की ही चर्चा हो रही है। उन्नाव जिले के स्थानीय निवासियों को भी शोभन सरकार की बात पर पूरा भरोसा है और वो शोभन सरकार को देव पुरुष की तरह ही मानते हैं।
शोभन सरकार उस क्षेत्र के बहुत सम्मानित संत हैं और स्वाभाविक रूप से वो देव पुरुष हैं। एक चर्चा चल रही है, भारत सरकार से जो भी लिखा पढ़ी की गई, उत्तर प्रदेश की सरकार उस लिखा पढ़ी में उस कार्य को करवाने में पूरी तरीके मदद कर रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके मुस्तैद है और उत्तर प्रदेश की सरकार उस व्यवस्था को अच्छा बनाना चाहती है। हालांकि अभी इस किले की खुदाई का काम शुरू नहीं हुआ है और न यहाँ से कोई खजाना ही मिला है, लेकिन किस्से कहानियां निकल कर सामने आने लगी हैं और हर कोई अब अतीत बताता नजर आ रहा है। एक्चुअली कोई बता नहीं सकता है कि कितना खजाना यहाँ दबा है। पूर्वजों के कहने के अनुसार हम लोगों को तो ये पहले से ही बताया जा रहा है कि यहाँ पे खजाना है। आए दिन यहाँ पर किसी न किसी को कुछ न कुछ सिक्के हैं चांदी के, कहीं मोहरे मिल जाती हैं जो पुराने हिसाब की मोहरे थी, ये मिला करते हैं। जब बरसात होती है तो यहाँ लोग जानवर ढील करके चराने आते हैं, चराते समय पा जाते हैं, लेकिन जो कोई पा जाता तो सो नहीं करता है कि हम पा गए हैं। वो बाद में पता चलता है जब उनको कुछ नुकसान होता है। आज दिन तक जो कोई यहाँ पे पाया है धन, उसको फलीभूत नहीं हुआ है। खजाना तो यहाँ है। शोभन सरकार जिन्होंने ये किले में अकूत खजाना होने की बात कही, उनके करीबी माने जाने वाले ओम जी महाराज ने कहा कि ये खजाना उन्नाव की धरती पर दफन है और इसका इस्तेमाल यहाँ के विकास के लिए ही होना चाहिए। संत ने एक सपना देखा और वो सपना कोई मामूली सपना नहीं, बल्कि रामेश्वर मंदिर किले में दफन अकूत खजाने को लेकर है। इस सपने ने कई सालों से वीरान पड़े किले को रातों रात सबकी जुबान पर चर्चा का विषय बना दिया, जिसके बाद सबकी नजरें इसी किले पर टिकी हुई है कि क्या शोभन सरकार का सपना सच होता है या फिर सपना केवल एक सपना ही रहता है। स्पेशल डेस्क चैनल 1 न्यूज। छोटा सा ब्रेक, खास पेशकश जारी है। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सपना 3 महीने पहले का है, लेकिन सरकार अब जागी है। महंत ने जब सपना देखा तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अब सब जाग गए और उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि उम्मीद है कि मिले सोने से देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1000 टन सोने की तलाश में अभियान। खजाना इतना है कि कई देशों की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1000 टन सोने की तलाश में अभियान चला रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में दबा ये खजाना इतना है कि कई देशों की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आए। 19वीं शताब्दी का खजाना। शोभन सरकार नाम के संत का दावा। सपने में राजा राव राम बख्श सिंह आए थे। सपने में साधु को आदेश। 1000 टन सोने को कब्जे में लेने की बात। 19वीं शताब्दी के इस खजाने के बारे में विभाग को एक साधु ने जानकारी दी। शोभन सरकार नाम के संत का दावा है कि उनके सपने में राजा राव राम बख्श सिंह आए थे। राजा राव ने सपने में साधु को आदेश दिया कि वो उन्नाव जिले के ढौंडिया खेड़ा गांव स्थित किले में जाएं और वहां पर दबा 1000 टन सोना अपने कब्जे में ले लें। (1857) में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले राजा राव की सपने में कही हुई बात शोभन सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को बताई, लेकिन उन्होंने बात को मजाक में उड़ा दिया। इसके बाद शोभन सरकार ने राज्य और केंद्र सरकार को सपने के बारे में बताया, लेकिन सभी ने उनकी बात को हवा में उड़ा दिया। उसके बाद शोभन ने यह बात अपने शिष्य स्वामी ओम को बताई। अब ओम सपने के सच होने के बाद की मांग को लेकर बैठ गए और बार बार क्षेत्र के विकास की बात पर जोर दे रहे हैं। मतलब गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। बड़ी स्पष्ट बात है, ये धन संपदा ग्राम पंचायत ढौरिया खेड़ा उन्नाव की भूमि में स्थित है। स्वर्ण भंडार है। स्वर्ण भंडार होने के नाते और इतना अकूत स्वर्ण भंडार है कि अगर लगाया जाए तो ढौरिया खेड़ा और उन्नाव जिले में जगह भी नहीं लगाने के लिए, विकास के लिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक में जाए और इस पूरे ढौरिया खेड़ा क्षेत्र का विकास, पूरे जिले का विकास, उसके बाद धन बचे तो आपके पूरे मंडल का और प्रदेश का विकास इसी धन से होता रहे, ये संकल्पित है और काफी धन है। संत की बात तो आपने सुन ली और संत की बातों पर ध्यान भी दिया होगा। ये संत शोभन सरकार के संत हैं और सबसे बड़ी बात है कि देश का प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री से लेकर विधायक तक सब पैरवी में लग गए हैं। वो किला 1857 की वीर योद्धा राजा राम बख्श सिंह की जन्मस्थली, कर्मस्थली और उनका एक पवित्र स्थान था। अंग्रेजों ने युद्ध में उस स्थान को ढाया था, उनके पूरे परिवार को मार दिया था और एक उनके सेवक की मुखबरी की बदौलत उनको एक बरगद का पेड़ है वहाँ पर फांसी दी गई थी। हम लोग उस स्थान को समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोग उस स्थान को अच्छा बनाने का काम करने जा रहे हैं। राजनीतिक फायदे उठाने की कवायद भी शुरू हो गई है। हम तो बस यही उम्मीद करेंगे कि सपना सच हो जाए और देश की अर्थव्यवस्था में ये सोना काम आ जाए। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। एक राजा था, राजा का महल था, महल में सोना था और
सोना सपने में था, तो फिर राजा के वंशज न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और जब वंशज हो तो हिस्सा लेने भी सामने आना लाजमी है। जी हाँ, अब राजा राव के वंशज भी सामने आकर अपना हिस्सा मांग रहे हैं। डोंडिया खेड़ा के अमर शहीद राजा राव राम बख्श सिंह के किले में दबे खजाने की चर्चा जोरों पर है। पुरातत्व विभाग की जांच, प्रशासन की मुस्तैदी, चौकन्नी सरकार और अब दावेदार भी। जब से किले की खुदाई की बात शुरू हुई है, तरह तरह की बातें की जा रही हैं, नए नए कयास लगाए जा रहे हैं। खुदाई जब होगी तब होगी। फिलहाल तो गांव बसा नहीं कि लुटेरे हाजिर होने की तर्ज पर राजा के वंशज और कथित दावेदार हाजिर हो गए हैं। साथ ही जिन संत महाराज ने ये सपना देखा और सरकार को जगाया, उनके पूरे व्यक्तित्व का लेखा जोखा और भगवान से उनका डायरेक्ट कनेक्शन की पुष्टि करने वाले लोग भी मौजूद हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजी हुकूमत के चूल्हे हिलाने वाले डोंडिया खेड़ा के राजा राव राम बख्श सिंह के किले में खजाना दबा होने की बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। लेकिन आग बुझाने की नहीं बल्कि और भड़काने की। जी हाँ, इस आग में अब राज परिवार के लोग भी शामिल हैं। जब से खजाने की खुदाई की बात की गई है, तब से नए नए शोषे छोड़ने वाले लोग भी आ गए हैं। जरा सुनिए इस राज परिवार के वंशज का भी एक छोटा सा सपना। डिमांड है, यदि खजाना निकलता है तो उस खजाने का अगर थोड़ा निकलता है तो क्षेत्र किले का विकास, अधिक निकलता तो पूरे क्षेत्र का विकास किया जाए। तो हम लोग उनके चूँकि वंशज हैं, स्थिति हमारी गड़बड़, हमें पुनः स्थापित किया जाए, यहाँ पर धन को देश के लिए लगाया जाए। जी हाँ, किसको क्या और कैसे मिलेगा ये खुदाई के बाद तय हो और उसमें सबको सही हिस्सा मिले। इस बेशकीमती सोने का दुरुपयोग न हो और इसके साथ कोई राजनीति भी न हो, इसका डर भी सता रहा है इन वंशजों को। कहाँ तो उनसे भ्रष्टाचार हो जाए, तुम चाहते कमेटी टाइप के बने, क्षेत्र के लोग शामिल हो, केवल निगरानी के लिए है, हम लोगों को भी जोड़ा जाए तो इससे पारदर्शिता है कि क्या निकला क्या नहीं निकला। ऐसे तो ये होगा कि गवर्नमेंट जो बताए उनके लोग वही होगा, और खुदाई इस ढंग से की जाए कि जो नीचे मान लीजिए तहखाना निकल रहा है तो वो सुरक्षित रखा जाए, यानी DBC से बर्बाद कर दिया जाए, राव साहब की स्मृतियाँ जो संजोई जाए संरक्षित है, और किले को भव्य रूप दिया जाए। जैसे आने वाली राव साहब के वंशावली यहाँ लगाई जाए। सरकार ने 3 सितंबर को जिला प्रशासन को पत्र लिखा, जो उनके शिष्य ओम जी ने DM को देने के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री और कृषि मंत्री को भी फैक्स किया। सूत्रों के अनुसार जांच में पता चला है कि किले में 15 से 20 फीट की गहराई में स्वर्ण भंडार दबा है। कितनी सच्चाई है इस बात में, इसका हिसाब किताब तो खुदाई के बाद ही लग पाएगा। बड़ा सवाल ये भी है कि संत बड़े सिद्ध हैं, कृष्ण के अवतार हैं, तो उनके बारे में सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। ये कहना है उस शख्स का जो इलाके के कुछ पढ़े लिखे लोगों की गिनती में आता है। एक डिवाइन पर्सनालिटी है। डिवाइन पर्सनालिटी होने की वजह से जो भी डिवाइन पावर्स हैं वर्ल्ड में, उनसे इनका सीधा कम्युनिकेशन होता है। और मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, ये मैं उनको एक्सपांशन प्लॉट कृष्णा कहता हूँ, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज हैं, ये एक ऐसे योगी हैं जिन्होंने काम और क्रोध और लोभ, इन चीजों को अपने वश में कर रखा है। तो जो भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके एक्सपांशन के रूप में मैं इनको देखता हूँ। तो इनके लिए कहीं भी जाना, कहीं भी रोम करना,
किसी भी यूनिवर्स में रोम करना इनके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। सुना आपने कितने सिद्ध पुरुष, ऐसे सिद्ध पुरुष के सपने पर सरकार कान नहीं देगी, ऐसा भला कैसे होता। आपको तो पता ही है हमारी सरकार कितनी जागरूक है। स्पेशल डेस्क चैनल 1 न्यूज। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, किसको फोन करना है, किसको पार्टनर बनाना है, ये सब जानते हैं। लेकिन जब सर्विस टैक्स की बात होती है तो बिल्कुल ही अनजान।